क्या आपको भी अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे? काफ़ी ज़्यादा बिडिंग करने के बावजूद भी आपको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल रही, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माई फीड क्या होती है अपवर्क पे, बेस्ट मैचेस जॉब्स कौन सी होती है और रिकमेंडेड जॉब्स कौन सी होती है। तो आप इन तीनों को एक्सप्लोर करें और जब भी अपने लिए प्रोजेक्ट सर्च करें तो इनको जहन में रखें या अपने लिए एक चेक लिस्ट बनाएं और इसके अकॉर्डिंगली ही प्रोजेक्ट सर्च करें और इंशाल्लाह आपको लाजमी ही प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी मेरे स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि माई फीड कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से जॉब्स आपको शो होती है और किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आप बिड कर सकते हैं। तो माई फीड जब आप अपना अपवर्क का प्रोफाइल बनाते हैं, जर्नल प्रोफाइल बनाते हैं या स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाते हैं, तो उसमें से आप स्किल से रिलेटेड कैटेगरीज सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं वर्डप्रेस और एसईओ के सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो मैंने वर्डप्रेस, एसईओ, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस के डिफरेंट प्लगइन्स और एसईओ के ऑन पेज, ऑफ पेज और सोशल मीडिया के भी मैंने कुछ कैटेगरीज सेलेक्ट किए हुए। तो माई फीड में सारे के सारे मुझे वही वाले प्रोजेक्ट शो होंगे जो उन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो जितने भी कैटेगरीज क्लाइंट सेलेक्ट करता है जॉब बिड करने के दौरान, जॉब पोस्ट करने के दौरान, तो वो माई फीड में मुझे शो हो जाती है। इसके अगेंस्ट जो मैं सर्चेस करता हूँ, जो मैं प्रोजेक्ट्स लाइक करता हूँ या जो मैं प्रोजेक्ट अपने लिए नैरो डाउन करता हूँ, वो भी माई फीड में मुझे शो होती है। जैसे आप फेसबुक पे या डिफरेंट सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं, उसमें आपको आपके फ्रेंड्स के या आपने जो पेजेस लाइक किए होते हैं या आपने जो ग्रुप्स लाइक किए होते ऐड किए होते हैं अपने पास, तो वो सारे के सारे आपके फेसबुक के टाइमलाइन पे शो होते हैं। इसी तरह आपके अपवर्क के जो माई फीड है उसमें आपको सारे जॉब्स वो शो होते हैं जो आपने कैटेगरीज सेलेक्ट किए होते हैं, जो आपने सर्चेस किए होते हैं या जो आपने स्पेशलाइज प्रोफाइल में कैटेगरीज और स्किल सेलेक्ट किए होते हैं। उस बिहाफ पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स माई फीड में शो होते हैं। माई फीड भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप सपोज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने सर्विसेज या जो भी मैंने स्किल सेलेक्ट की है उसके अगेंस्ट मुझे प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने डिफरेंट वीडियोस में आपको बताया था कि आप हमेशा वेरीफाइड प्रोजेक्ट पे बिड करें, जो आपसे रिकमेंडेड होता है या जो आपके स्किल सेट या जिस पे आप 100% श्योर है कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे बिड कीजिएगा। इसके बाद फिर आपके लिए एक और फीचर अपवर्क लेके आया है, जिसको कहते हैं बेस्ट मैच। जो अपवर्क आपको बेस्ट मैच के फीचर प्रोवाइड करता है वो आपके स्पेसिफिकली जो आपको ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है या जो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो वाले प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। यहाँ से आपके बेस्ट मैच के नीचे लिखा हुआ है कि ब्राउज जॉब दैट मैच योर एक्सपीरियंस टू ए क्लाइंट्स, हायरिंग प्रेफरेंस, ऑर्डर बाय मोस्ट रेलेवेंट। जो आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट होता है वो प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेबसाइट डेवलपर, आस्ट्रा, एलिमेंटर, वर्डप्रेस, ये सारे के सारे मैंने अपने स्किल्स में, कैटेगरीज में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हुए सारी चीज़ें, तो मुझे ये बेस्ट मैच में शो हो रहे हैं। इसके अगेंस्ट नीड डेवलपर टू कन्वर्ट फिग्मा फाइल टू ए विक्स वेबसाइट, ये भी मैंने कैटेगरी में ऐड किए हुए, टाइटल में भी अपने ऐड किए हुए, तो ये प्रोजेक्ट्स मुझे शो हो रहे हैं। यहाँ से वर्डप्रेस साइट नीड शॉपिंग कार्ट इंटीग्रेशन, ये भी मैंने ऐड किए। तो ये जो बेस्ट मैच के जॉब्स है वो ये वाले जॉब्स है जो मैंने अपने स्किल्स सेलेक्ट किए थे। उसके अगेंस्ट जो अपवर्क का एल्गोरिथम है उसने मेरे प्रोफाइल को एनालाइज करके उसके बाद मुझे बेस्ट मैचेस के जॉब्स शो करवाए हैं। इसके अगेंस्ट एक और भी रिकमेंडेड है, यहाँ से मैं रिकमेंडेड जॉब्स देख सकता हूँ। रिकमेंडेड जॉब्स में वो जॉब्स होती है जो अपवर्क आपको रिकमेंड करता है कि मे बी आप इस पर अगर बिड करें तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं और आप अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मीट कर पाते हैं तो आप इस पर काइंडली लाजमी बिड करें। न्यू बिजनेस आइडिया, कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड है, यूएक्स राइटर है, मार्केटिंग मैनेजर है, कंटेंट मार्केटिंग है, वेबसाइट डेवलपर है, सेम वही जो बेस्ट मैच में शो हो रहा था बिल्कुल टॉप पे मुझे, और यहाँ पे मुझे नीचे शो हो रहा है। तो ये रिकमेंडेड मुझे प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं। तो जब भी आप प्रोजेक्ट पे बिड करें तो ये लाजमी चीज़ें एक्सप्लोर करें। माई फीड में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को, बेस्ट मैचेस में एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिकमेंडेड जो प्रोजेक्ट्स है उसमें भी आप कर सकते हैं, और इसके बाद ये जो सर्च फॉर जॉब का फीचर है इसमें भी कर सकते हैं। इसमें भी एक और बहुत ही अच्छा फीचर है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से वर्डप्रेस सर्च करता हूँ और यहाँ पर मुझे अपवर्क कुछ सजेशन देता है, तो आप उनको भी फॉलो करें। जस्ट अपने जो सर्च इंटेंट है उनको ना फॉलो करें। आप ये भी देखें
कि मैं जस्ट वर्डप्रेस सर्च कर रहा हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपर, डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, वेब डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, तो ये जो फीचर है इनको भी एक्सप्लोर करें ताकि इनके भी प्रोजेक्ट्स आपको शो हो और इन प्रोजेक्ट्स को भी आप विन कर सकें। लेट्स सपोज मैं वर्डप्रेस नहीं, वर्डप्रेस डेवलपर के जॉब सर्च करता हूँ, तो वर्डप्रेस डेवलपर जो क्लाइंट ने सर्च किए होते हैं या ऐड किए होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे जॉब शो हो जाएंगे। 9163 जॉब्स फाउंड, यहाँ से आपका जो अपवर्क का सर्च फिल्टर है उसके अगेंस्ट आप नैरो डाउन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरी जो एक्सपीरियंस लेवल है मैं इसको एक्सपीरियंस एक्सपर्ट लेवल पे ले आता हूँ तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। मैं हावरली प्रोजेक्ट्स पे अगर बिड करता हूँ तो हावरली के अगेंस्ट कम हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं फिक्स प्राइस पे बिड करना चाहता हूँ, वो वाले प्रोजेक्ट्स अभी शो हो जाएंगे। और यहाँ से मैं प्रपोजल देखता हूँ कि 5 to 10 या लेस देन 5 है, वो वाले प्रोजेक्ट्स मुझे शो हो जाएं, तो यहाँ से मुझे और भी नैरो डाउन हो जाएंगे शो। कोविड-19 से रिलेटेड भी अपवर्क प्रोजेक्ट बेट करता है, पोस्ट करता है, क्लाइंट को रेकमेंड करता है कि आप इसके अगेंस्ट भी प्रोजेक्ट्स बिड पोस्ट करें ताकि जो फ्रीलांसर होते हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको बिड कर सकते हो। ये फीचर भी आप यूज़ कर सकते हैं। माय प्रीवियस क्लाइंट, पेमेंट वेरीफाइड, ये दोनों ऑप्शंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीवियस क्लाइंट अगर जॉब पोस्ट किए तो आप उस पर ईजिली विन कर सकते हैं, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पेमेंट वेरीफाइड का जो ऑप्शन है उसको आप लाजमी सेलेक्ट करें। उसके बाद आप लोकेशन बेस पे, बजट बेस पे, प्रोजेक्ट लेंथ बेस पे, हावर पर वीक बेस पे भी अपने प्रोजेक्ट को नैरो डाउन कर सकते हैं। तो जितना आप अपना प्रोजेक्ट को नैरो डाउन कर सकते हैं, जितना आप अपने रिक्वायरमेंट को नैरो डाउन कर सकते हैं, उस बिहाफ पे आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आपके जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अगेंस्ट आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, आप ज़्यादा मुतमईन होंगे उन प्रोजेक्ट्स पे, आपको 100% श्योरिटी होगी कि आप इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं ईजिली। तो आप उन प्रोजेक्ट्स पे बिड करें और अपने रिक्वायरमेंट्स को मीट करें कि जो आपने एक चेक लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोजेक्ट्स अगर ढूंढेंगे, नैरो डाउन करेंगे, कुछ आप सर्चेस करेंगे तो इंशाल्लाह लाजमी आपके लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स निकलेंगे और आप उन पे बिड करेंगे तो आपके विनिंग चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इसके अगेंस्ट आप प्रोजेक्ट कैटलॉग का जो बिल्कुल फीचर, नया फीचर है, बिल्कुल अच्छे फीचर्स वो प्रोवाइड करता है। आपको कनेक्ट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ये जो ख्वारी करनी पड़ती है जॉब्स ढूंढने के लिए ये भी नहीं करनी पड़ती। जस्ट आपको एक दफ़ा टाइम लगा के प्रोजेक्ट्स कैटलॉग अच्छे बना के उनको रैंक करके प्रोजेक्ट्स आप विन कर सकते हैं। तो काइंडली इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करें। उसके बाद जब भी आप बिड करेंगे इंशाल्लाह आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स विनिंग चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। मैं ख़ुद भी बिड करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रोजेक्ट पे एक ही पे बिड करता हूँ और मुझे प्रोजेक्ट्स मिल जाता है, मुझे भी नहीं मिलते। 20, 30, 40, 50, इवन 60 प्रोजेक्ट्स पे भी अगर मैं बिड करता हूँ नहीं मिलते मुझे प्रोजेक्ट्स। लेकिन मैं इन टेक्निक्स को फॉलो करता हूँ, उस पर जाके मुझे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। उन प्रोजेक्ट्स पे आप बिड करें जिनके ऑलरेडी फ्रीलांसर्स ने कम अप्लाई किया होता है, आप उनको 100% कंप्लीट कर सकते हैं तो इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट्स आपको लाजमी मिलेंगे। अपवर्क से रिलेटेड, अपवर्क के डिफरेंट फीचर से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से जनरली रिलेटेड, एसईओ या वर्डप्रेस से रिलेटेड आपका किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। फेसबुक और लिंक्डइन पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।